प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कोणार्क नाटक के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। उसका सारांश बताएंगे कि ये कोणार्क नाटक के लेखक कौन है और इस नाटक में क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो देखो, मैं बता देता हूँ आपको। ये कोणार्क नाटक है, ये जगदीश चंद्र माथुर ने इसकी रचना की थी। कोणार्क नाटक की रचना किसने की थी? इसके लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर। देखो, जगदीश चंद्र माथुर ये कोणार्क नाटक के लेखक थे, रचनाकार थे, नाटककार थे जगदीश चंद्र माथुर। और ये जो कोणार्क है, कोणार्क एक सूर्य मंदिर है। कोणार्क एक सूर्य मंदिर है जो कि इस समय उड़ीसा में खंडर के रूप में विद्यमान है। तो बच्चों, आज हम इसके विषय में एक पूरी जानकारी दे देंगे एक सारांश के माध्यम से। तो सुनिए, कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित ये प्रसिद्ध कृति है। ये आकार में छोटा है लेकिन संपूर्ण है। सुमित्रानंदन पंत ने इसके विषय में विचार प्रस्तुत किए हैं और लिखा है कि हिंदी में नाट्य कला की ऐसी सर्वांगपूर्ण सृष्टि मुझे अन्यत्र देखने को नहीं मिली। ये किसने लिखा था? ये लिखा था सुमित्रानंदन पंत ने। मतलब हिंदी में नाट्य कला की ऐसी कृति सर्वांगपूर्ण सृष्टि मुझे अन्यत्र देखने को नहीं मिली। मतलब उनको ऐसी जो नाट्य कला है इस मंदिर के अंदर, वो सुमित्रानंदन पंत के लिए सबसे ही अधिक सुंदर दिखाई दी है। तो उड़ीसा प्रदेश में महाराज नरसिंह देव का राज्य था। उड़ीसा प्रदेश था जिसको पहले उत्कल के नाम से जाना जाता था। तो उड़ीसा प्रदेश में महाराज नरसिंह देव का राज्य था। उनका महाशिल्पी विशु था। उनका एक महाशिल्पी था विशु। विशु एक ऐसा शिल्पकार था जो कि अद्भुत कलाकृतियां बना देता था। ऐसे ऐसे मंदिरों का निर्माण किया है उन्होंने, जो कि एक महान शिल्पी माना जाता है। उसने भुवनेश्वर में एक के बाद एक ऐसे मंदिरों का निर्माण किया था, फिर भी राजा की कामना और विष्णु की साधना पूरी नहीं हुई थी। भुवनेश्वर में उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण किया था, फिर भी राजा की जो कामना थी और उस विष्णु की जो साधना थी वो पूरी नहीं हो सकी उन मंदिरों से। वो सोच रहे थे इससे भी अच्छी कोई और कलाकृति बननी चाहिए। तब पूर्वी सागर के तट पर कोणार्क में भगवान सूर्य का मंदिर बनाया गया था। पूर्वी सागर के तट पर चंद्रभागा नदी पर भगवान सूर्य का एक मंदिर बनाया था। 1200 शिल्पियों और मजदूरों ने उसके लिए 12 वर्ष तक परिश्रम किया था। 1200 शिल्पी थे। शिल्पकार कितने थे? 1200 शिल्पकार और मजदूर थे और बना के तैयार किया था 12 वर्ष में। 12 वर्ष में बना करके तैयार किया। मतलब बन करके 1238 से और 1250 के करीब बन करके सन 1250 के दरमियान बन करके तैयार हो गया था। सूर्य मंदिर के रथ के बाहर पहिए थे। वे दुर्ग के प्राचीर से बने थे। सूर्य मंदिर के जो रथ के बाहर जो पहिए थे वो भी 12 ही थे जो प्राचीर में बने, प्राचीर से बड़े थे। रथ के घोड़े उनके पर्वताकार थे। रथ के पर्वताकार घोड़े थे। और अब तो देखने को आएगा तो एक ही घोड़ा मिलेगा, वहां पर सारे क्षीण हो गए, नष्ट हो गए, तोड़ दिए गए उस समय।
मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति चुंबक पत्थर के आकर्षण से शून्य में लटकी हुई थी। उसमें एक मेन खासियत बात यह है कि महत्वपूर्ण बात यह कि उस मंदिर में एक चुंबक पत्थर था और उस चुंबक पत्थर के कारण ही जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति थी वो अधर लटकी हुई थी। मतलब उस वह कहीं भी टिकी हुई नहीं थी, किसी चीज से टच नहीं थी, वो जैसे शून्य में स्थापित कर दी गई हो, इस प्रकार वो मूर्ति थी। क्यों? क्योंकि उसको चुंबक ने चारों तरफ से संतुलित कर रखा था। तो तब वह किसी पर मतलब फिर भी मंदिर का शिखर पूरा नहीं हो रहा था। मंदिर पूरा ना होने पर महाशिल्पी को चिंता हो गई थी। वह राजीव से कहता है, राजीव उनका एक साथी था, वह कहता है अम्ल के ऊपर त्रिपट धर को हम कब स्थापित कर पाएंगे? अम्ल के ऊपर त्रिपट धर को हम कब स्थापित कर पाएंगे? इसके बिना मूर्ति प्रतिष्ठापन का आयोजन नहीं किया जा रहा है। राजीव ने विशु से कहा कि धर्मपद नाम का एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी हाल ही में यहाँ आया हुआ है। एक धर्मपद नाम का एक शिल्पी है, वो यहाँ पर आया हुआ है। वह तीक्ष्ण बुद्धि है, मतलब बहुत ही तेज बुद्धि का व्यक्ति है। वह आपसे मिलना भी चाहता है। कीर्ति स्तंभ पर गायकों के रूप में उसी ने उत्कीर्ण किए हैं। विष्णु ने उसे बुला लाने के लिए कहा है। राजीव धर्मपद को विष्णु के पास ले आया। विष्णु ने धर्मपद से कोणार्क के मंदिर को पूरा करने की बात की। तब धर्मपद ने कहा कि इस कोणार्क मंदिर में वर्षों से 1200 से अधिक शिल्पी काम कर चुके हैं। धर्मपद कह रहा है उसे कि इस कोणार्क मंदिर में वर्षों से 1200 से अधिक शिल्पी काम कर चुके हैं। इनमें से कितनों की पीड़ा से आप परिचित हैं? कितने लोगों की पीड़ा से आप परिचित हैं? ये किसने कहा था? ये धर्मपद ने कहा था। किससे? महाशिल्पी से, विष्णु से। महाभारत के भृत्यों ने इनमें से बहुतों की तो जमीन छीन ली है। कईयों की स्त्रियों को दासियों की तरह काम करना पड़ रहा है। विष्णु ने कहा कि राज्य की बातों में पड़ना शिल्पियों का काम नहीं होता। विष्णु ने कहा था कि राज्य की बातों में पड़ना शिल्पियों का काम नहीं है, क्योंकि इस काम को तो केवल राजा लोग ही कर सकते हैं। धर्मपद ने कहा कि लोग अत्याचार और अकाल की मार सहे और शिल्पी यौवन और विलास की मूर्तियां ही बनाते रहे, ये उचित नहीं है। पूछे जाने पर युवा शिल्पी धर्मपद ने कहा कि कोणार्क को पूरा करना अब भी कठिन नहीं है। कोणार्क को पूरा किया जा सकता है, इसको अब भी कठिन नहीं है पूरा करने में। किसने कहा था? ये धर्मपद ने कहा था। महाशिल्पी विष्णु ने धर्मपद से कहा, अगर 7 दिन में कोणार्क पूरा न हुआ तो महामात्य चाणक्य ने सभी शिल्पियों के हाथ काट लिए जाने के लिए कहा है। धर्मपद ने क्या कहा था महाशिल्पी विष्णु से कि महाशिल्पी विष्णु ने धर्मपद से कहा था अगर ये कोणार्क का मंदिर अगर 7 दिन के अंदर पूरा नहीं हुआ तो सारे शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे। तब धर्मपद ने विष्णु से कहा कि हाथ काटने की नौबत ही नहीं आए, इसका उपाय किया जाना चाहिए। धर्मपद ने विष्णु से कहा इसका उपाय है कि कोणार्क के कमल की पंखुड़ियां उलटनी पड़ेंगी। कोणार्क का जो कमल है, कोणार्क का मंदिर है, उसमें जो कमल की पंखुड़ियां लगी हुई हैं वो उलटनी पड़ेंगी, मतलब उल्टी करनी पड़ेंगी वो, तब कलश स्थिर रहेगा उसमें, तब टिक सकेगा। विष्णु को धर्मपद की बात उचित लगी। विष्णु ने कहा कि यदि तुम कोणार्क के शिखर को स्थापित कर सके तो मैं तुम्हें ही अपने स्थान पर प्रधान शिल्पी बनाऊंगा।
किसने कहा था? ये कहा था विष्णु ने कि अगर कोणार्क के मंदिर पूर्ण हो जाता है, स्थापित हो जाता है, उसका शिखर को स्थापित कर दिया जाता है, तो मैं तुम्हें महान शिल्पी बना दूंगा। विष्णु ने उस धर्मपद से कहा था। धर्मपद ने शिखर स्थापित करा दिया। नरसिंह देव ने महाशिल्पी विष्णु का सम्मान करने हेतु एक रत्नमाला उसे पहनानी चाहिए थी। किसे? महाशिल्पी विष्णु को लिए। महाशिल्पी विष्णु को एक रत्नमाला पहनानी चाहिए। किसने? नरसिंह देव ने, जो वहां का राजा था। विष्णु ने कहा कि देव, इस रत्नमाला का अधिकारी यह धर्मपद युवक है, मैं नहीं। यदि यह ना होता तो हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठापन के लिए प्रस्तुत ही नहीं होते। इसीलिए कोणार्क के शिखर को पूरा किया। किसने किया है कोणार्क शिखर को पूरा? धर्मपद ने। चालुक्य ने कोणार्क पर आक्रमण किया तो धर्मपद ने बड़ा पराक्रम दिखाया और उसने बताया कि मेरे पास शक्तिवर्धक संजीवनी है। उसने बताया कि मेरे पास शक्तिवर्धक संजीवनी है, कंठहार। किसने बताया? धर्मपद ने। जब उसने कंठहार सौम्य को दिखाना चाहा तो वह उसे नहीं मिला था। जब वह सौम्य को दिखाने वाला था कंठहार को, तो उसको वह कंठहार नहीं मिला था धर्मपद को। वह लड़ते समय गले से गिर गया था, जो विष्णु को प्राप्त हो गया था। विष्णु ने कंठहार के संबंध में सौम्य को सब कुछ बता रखा था। इसलिए सौम्य ने धर्मपद को बताया कि तुम्हारी मां का नाम सारिका था और विष्णु ही तुम्हारे पिता है। धर्मपद मां द्वारा बताया गया पिता का नाम बताने को कहा। तभी विष्णु ने कहा कि श्रीधर नाम का, और वह अभागा श्रीधर मैं ही हूं। उसने कहा था कि मेरा नाम महाशिल्पी विष्णु है। तब धर्मपद ने कहा था कि मेरी मां ने जो नाम बताया है उस नाम को आप बताओ। तब उसने कहा था मेरा नाम श्रीधर है। विष्णु तो मेरा छद्म नाम है, जो सारिका से दूर इधर भाग आने पर मैंने रखा था। मतलब उसने अपना एक निकनेम रख लिया था विष्णु। उसका जो रियल नाम था वो था उसका क्या? श्रीधर। तो इस प्रकार पिता पुत्र विष्णु और धर्मपद का मिलन हुआ था, क्योंकि वो विष्णु का पुत्र था धर्मपद, और सारिका महाशिल्पी विष्णु की पत्नी थी। तो विष्णु उस समय बहुत ही भावुक हो गया था। उत्कल नरेश नरसिंह देव अपने महामात्य चालुक्य को बहुत ही महत्व देते थे, किंतु चालुक्य ने नरसिंह देव को धोखा दिया था। ये जो उत्कल नरेश थे नरसिंह देव, उसके महामात्य थे चालुक्य। वो तो उसे राजा तो उसे सम्मान देता था, पर इसने चालुक्य ने उस राजा के साथ धोखा दिया था। सौम्य ने बताया कि महादंड पासिक के सब अधिकार भी चालुक्य ने हत्या लिए। महाशिल्पी विष्णु नहीं चाहता कि उसकी लंबी साधना से निर्मित कोणार्क अत्याचारी चालुक्य के हाथ में चला जाए। वह नहीं चाहता था कि ये कोणार्क का जो मंदिर है ये अत्याचारी शासक के हाथ में, अत्याचारी के हाथ में चले जाए। वह शिल्पी की पराजय नहीं देखना चाहता था। उसने भगवान सूर्य से अपनी व्यथा कही। उसने मंदिर में सूर्य की मूर्ति के आगे प्रणाम किया और कहा कि जब तुम्हारी उपासना का समय आया तभी शिल्पी के रक्त से रंगे अपावन हाथ तुम्हें अपनाने आ रहे हैं। हे मेरे देव, कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक न बने। ये किसने कहा था? ये महाशिल्पी विष्णु ने कोणार्क के मंदिर से भगवान सूर्य से प्रार्थना की थी। तो कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक ना बने, विष्णु ने कुदाली लेकर गर्भगृह में प्रवेश किया और कपाट अंदर से बंद कर दिया। तभी चालुक्य सैवालिक तथा अन्य सैनिकों को लेकर मंदिर के द्वार पर आ गया था। कौन आ गया था? चालुक्य, उसका मंत्री। चालुक्य ने धर्मपद के तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें समुद्र में फेंकवा दिया था। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए धर्मपद के, किसने? चालुक्य ने, और समुद्र में फेंकवा दिया था।
वह सौम्य श्री को भी धमकी दे रहा था। डरकर सौम्य श्री ने कहा, विष्णु कपाट खोल दो। विष्णु ने कपाट नहीं खोले। वह ऊपर चुंबक के पास गए तो अंदर गया हुआ चालुक्य, शैवालिक और कुछ सैनिक छत और दीवार के गिरने से उनके नीचे दब करके मर गए। चालुक्य मर गया, उनके साथ में और भी युवक सैनिक थे, वो भी मर गए। सौम्य श्री को घायल विष्णु दिखाई दिया, जो बाद में गिरकर मर गया था। उसने चालुक्य से प्रतिशोध लिया था, जो शिखर विष्णु के पुत्र धर्मपद ने पूरा किया था। उसके गिरे हुए पत्थर विष्णु के शव पर बिखरे हुए फूल से प्रतीत हो रहे थे। उसके जो पत्थर थे कोणार्क मंदिर के, वो विष्णु के जब शरीर पर पड़े थे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो फूल बिखर गए हैं। अब कोणार्क खंडर सा दिखाई पड़ता है। अब यह मंदिर खंडित और भग्न अवस्था में है, जो कि उड़ीसा में है। तो बच्चों, ये इस कोणार्क नाटक का सारांश था और आपकी समझ में आ गया होगा। इसको आप अगर 2 या 3 बार सुनेंगे तो आपके ये सारांश पूरा याद हो जाएगा। धन्यवाद।